सब्जेक्ट का होते हैं ई सी इट आई यू बी दे, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट होता है वो जिसके बारे में बात करते हैं। वे तो लिखेंगे, कितने लिखेंगे टोटल? 7। अब देखो तुम्हें पता भी नहीं कितने हैं, कितने होते हैं? 7, ठीक है। उन 7 में से उसके अलावा कहा है जॉन के बारे में अपन बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि राम बाजार जा रहा है तो अपन कौन के बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में कर रहे हैं, है ना। तुम्हारे पापा आ रहे हैं तो कौन के बारे में बात कर रहे हैं? कौन के पापा? पापा तो किसी के भी हो सकते हैं, तुम्हारे पापा, समझ में आ रहा है ना। है उसकी बहन एक अच्छी लड़की है तो कौन के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, अकेले बहन के बारे में बात नहीं कर रहे ना, उसकी के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी बहन, समझ में आ रहा है ना। तो सब्जेक्ट अपने पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि तो समझ में आ गया सब्जेक्ट का होते हैं। जॉन के बारे में यहाँ तो बात कर, जैसे अगर आ जाए मान लो आम मीठा है, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? आम का हो, आम मीठा है, काय के बारे में बात कर रहे हैं? आम के बारे में, समझ में आ गया ना। जैसे कहीं अंगूर खट्टे हैं, काय के बारे में बात कर रहे हैं? तो अंगूर का कहा नाम अपनो सब्जेक्ट। अपन बोलेंगे जैसे कि तुम्हारे हाथ गंदे हैं तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम्हारे हाथ। तो अब सब्जेक्ट तो नहीं भूलोगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जानती हो? बताओ साक्षी। नहीं जानते? तुम जानती हो हेल्पिंग वर्ब का होता है? क्या मैं काम चलेगा बताओ। सही हम तो जानते हैं। साक्षी क्या नाम है इसका? प्रतीक्षा। तुम पूछा करो इनसे चीजें के बारे में, ठीक है। नहीं तो कर देखो हम पूछ रहे हैं, नहीं बता पाएंगे। हाँ जी, डू डज डिड विल बी विल इज आर एम बाज, अभी हमारा ही बता देगा छोटा। तुम सुनाओ हेल्पिंग वर्ब। हाँ हेल्पिंग वर्ब। डज डू डिड विल बी इज विल इज आर एम बाज वर विल बी हैड हैड बीन हैव बीन हैज बीन भूल गए। हाँ एक बार पढ़ लेना, बहुत दिन से नहीं पढ़ी तुमने, देखो बता पा रहा है कि नहीं। अगर एक बार रिवीजन कर ले तो बन जाएंगे उससे कि नहीं। देखो हम लोग से एक बार सही हमें तो अब ये भी याद है। देखो ऐसे टेंस ही पता है पूरी, वो टेंस बता देंगे कौन कौन से होते हैं, बताओ। सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट, नहीं सर प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट। देखो यहाँ से देखो उसने 3 चीजें बता दी, तुम लोगों को ये पता होना चाहिए। अब का पता होना चाहिए, कैसे पता करना? सूत्र के हिसाब से। सूत्र में सबसे पहले कहा रहा है वो सब्जेक्ट, तो तुम्हें सब्जेक्ट पता होना चाहिए क्या होते हैं सब्जेक्ट। एक तो जो 7 तो क्लियर हैं, इतने होते ही हैं। इसके अलावा जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, आ गया समझ में। और दूसरी चीज आई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को इतनी तुरंत पता होना चाहिए, हाँ आती है कौन कौन सी होती है, डू डज डिड इज आर एम, आ रहा ना समझ में। नहीं पता तो क्या करें। वर्ब जो होती है जैसे डू हो गई, गो हो गई, बाय माने खरीदना, डू माने करना, जो मतलब उठना बैठना करना, जो अपन काम कर रहे हैं वो वर्ब है, क्रिया। और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जो काम अपन कर रहे हैं, है ना। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो आई सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद में वर्ब है पढ़ाना, हम काम क्या कर रहे हैं? पढ़ाने का, तो वो वर्ब हो गई। अब क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे होना चाहिए। जैसे वह आम खा रहा है तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? वह मतलब ही। और इसके अलावा काम क्या कर रहा है? वो खाने का, तो वो काम भी वर्ब। इसके बाद में क्या खा रहा है वो? आम, तो वो ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इस तरह से नहीं आना चाहिए, है ना। और वर्ब की तीनों फॉर्म जरूर पढ़ लेना, है ना। सभी लोगों से बोल रहे हैं वर्ब की तीनों फॉर्म की, तो उनकी हिंदी चाहे याद नहीं करो, लेकिन अपन ऐसे है ना, चाहे गो वेंट गॉन, डू डिड डन, टेक टू टेकन, कैच कॉट कॉट, बाय वॉट वॉट, ऐसे प्ले प्लेट प्लेट, रीड रीड रीड, कट कट कट, ऐसी आनी चाहिए तीनों फॉर्म।